अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान से मैं उमर और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अकबर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। इंडिया को पाकिस्तान से कौन बचाएगा, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है। क्योंकि पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक ने कल जो बॉलिंग की है ओमान के अगेंस्ट, हम पाकिस्तानियों को लग रहा है, मैं पाकिस्तानी मीडिया की बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान के उन आम लोगों की बात, आम शहरियों की बात भी कर रहा हूं जो इस टाइम ये बात मान चुके हुए हैं और मान के बैठ चुके हुए हैं कि हमारी बॉलिंग जो है वो इंडिया से ज्यादा तगड़ी है। और खुलेआम जो है वो पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी मीडिया, आप सोशल मीडिया के ऊपर देख लो, खुलेआम चैलेंजेस दिए जा रहे हैं टीम इंडिया को कि आपको हमारे से कौन बचाएगा। मैं इस टाइम पाकिस्तान का एक शो देख रहा था, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के, जिसमें पाकिस्तान के बहुत बड़े एक्स क्रिकेटर बैठे हुए थे। अगर बात की जाए तो उधर बैठ के वो ये बात कर रहे हैं कि इंडिया आईसीसी इवेंट्स में तो जो है वो अपनी मर्जी की पिचेस बनवा लेता है, लेकिन एशिया कप में इंडिया की मर्जी की पिच नहीं बनेगी। और इंडिया की मर्जी की जब पिच नहीं बनेगी तो इंडिया पाकिस्तान के आगे ढेर हो जाएगा, ऐसा बोलना है जब पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स का। इस टाइम भाईजान, क्योंकि ओमान के खिलाफ जो कल पाकिस्तान टीम ने बॉलिंग की है, देखो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू एंड पे दूंगा। मैं वो बातें बता रहा हूँ जो बातें भी चल रही हैं। ओमान के अगेंस्ट जो बॉलिंग की है उससे ये लग रहा है कि जी हमारी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, हमारे पास शाहीन अफरीदी है, वो ऊपर से आके ब्रेक थ्रू दिलवाएगा। फिर हमारे पास जो है वो एक फहीम अशरफ है, हमारे पास 3 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, वो आके जो है वो इंडिया को फाड़ डाल देंगे। और हमारे पास, हम तो अगर 150 भी बनाएंगे तो इंडिया को हम चेज नहीं करने देंगे। तो ये सारी मिल मिला के बातें हैं। उसके बाद फिर एक और बात बड़ी तगड़ी पाकिस्तान में भी चल रही है कि जी हमने तो सेकंड बॉलिंग करके भी पिच पे ड्यू भी था, हमने फिर भी जो है वो ओमान को आउट कर दिया। और इससे ये पता चलता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले बैटिंग करें या हम बाद में बैटिंग करें, हमारा काम एक ही है कि हमने इंडिया को हराना है। हमने हमने ये मैच नहीं, ये जंग है, ये मैच नहीं, ये वॉर है। हमने इसको वॉर की तरह लेना है। हम पाकिस्तानी पता नहीं इतनी जज्बाती बातें क्यों कर देते हैं, क्यों करते हैं हम पाकिस्तानी इतनी जज्बाती बातें। मुझे सबसे पहले ये बताओ भाइयों, शुएब अख्तर को मैं सुन रहा था बैठ के, उस बंदे ने इतनी मेच्योरिटी वाली बात की है ना, मतलब मैं कहता हूँ शुएब अख्तर ने बड़ी तगड़ी बात की है। मैं शुएब अख्तर को सुन रहा था बैठ के, शुएब अख्तर ने एक बात की, शुएब अख्तर ने बोला कि आप आगे पता क्या करते थे, आप आगे ये करते थे कि इंडिया के ऊपर से आउट करेंगे। इंडिया का मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा वीक था क्योंकि ऊपर बड़े प्लेयर खेलते थे ना, धोनी क्या गया, धवन, रोहित, राहुल ऊपर खेल लिया, गिल ने खेल लिया ऊपर, या विराट किंग कोहली आ गया ऊपर। तो इंडिया के ऊपर से अगर ब्रेक थ्रू मिलता था तो नीचे से मिडिल ऑर्डर पे बोझ पड़ता था और वो उस तरह रन नहीं थे कर पाते। लेकिन शुएब अख्तर ने किया कि इस दफा अगर आप ऊपर से ब्रेक थ्रू ले भी लेते हो ना, तो इस दफा इंडिया का मिडिल ऑर्डर में कुलाड़े बैठे हुए हैं। ये शुएब अख्तर के वर्ड थे, कुवाड़े बैठे हुए हैं उनके मिडिल ऑर्डर में, वो आपको तहस नहस कर देंगे। अब मिडिल ऑर्डर में उनके पास कौन है, उनके पास तिलक वर्मा है, उनके पास सूर्या कुमार यादव है, नंबर 1 T20 बैट्समैन, उनके पास हार्दिक पांड्या है, उनके पास शिवम दुबे है, अक्षर पटेल है उनके पास, अगर रिंकू खेलता है संजू सैमसन है उनके पास। तो भाई शुएब अख्तर की बात तो गलत नहीं थी। शुएब अख्तर ने बोला कि ये जो जज्बाती बयान हमारी कौम ने फिर देना शुरू कर दिया वहां से जीतने के बाद कि जी हम इंडिया को भी हरा देंगे इसी पिच पे या इसी ग्राउंड में, हमने सेकंड बॉलिंग करके भी ड्यू पड़ी दिया तो हमने मैच जीत लिया है, तो इंडिया को भी हम जो है हरा देंगे, इंडिया के साथ भी जो है हम जो है वो मैच जीत जाएंगे। तो शुएब अख्तर ने बोला कि अगर आप ऊपर से ब्रेक थ्रू ले भी लोगे तो नीचे से उनका मिडिल ऑर्डर तो स्ट्रांग है, उनका मिडिल ऑर्डर आपके उनके कवाड़े हैं वो आपको तहस नहस कर देंगे पकड़ के। तो ये बात तो बड़ी लॉजिकली बात शुएब अख्तर ने की है। और इस बात को मैं भी उस दिन बोल रहा था कि मेरी इंडियन दोस्त से बात हो रही थी, वो मुझे बोल रहा था कि उमर भाई क्या लगता है आपको जी, मैंने भी उसको सेम यही चीज थोपी कि मैंने बोला भाई नहीं, इस दफा इंडिया की पूरी टीम को आपको आउट करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ये माइंड में बना के बैठे हो ना कि हमने जीतना है, तो फिर आपको पूरी टीम को आउट करना पड़ेगा। विराट रोहित को आउट नहीं करना पड़ेगा आपको, अभिषेक से लेके आपको एंड तक, बुमराह तक सबको आउट करना पड़ेगा, क्योंकि 8वें नंबर तक उनकी बैटिंग जाती है और प्रॉपर बैट्समैन उनके पास, ये नहीं कि पाकिस्तान की तरह है वो सईम अयूब ना बैटिंग करेगा बस बॉलिंग कर लेगा, वो वाली ड्रामेबाजी नहीं इंडिया के पास। उनके पास प्रॉपर बैट्समैन है और
प्रॉपर बॉलर है उनके पास। अब बॉलिंग में देख लो ना, बॉलिंग में देख लो उनके पास जसप्रीत बुमराह है। अब जसप्रीत बुमराह के 4 ओवर है, आपको पता है यार कि वो 4 ओवर तो साइड पर कर दो, उस 4 ओवर में तो पक्का बड़ा नहीं 20-24 रन पड़ेंगे, उससे ज्यादा बुमराह नहीं खाएगा। अब 4 ओवर आगे भाईजान जो है वो हार्दिक पांड्या के, आप बोलोगे यार हार्दिक पांड्या को बड़ी भी मार पड़ेगी तो 30 रन हो जाएंगे, 4 ओवर में 30 रन हार्दिक पांड्या ले लेगा, एक आधी विकेट भी ले लेगा। पाकिस्तान के अगेंस्ट वैसे वो बड़ा परफॉर्म करता है, तो 2-1-2 विकेट ले लेगा वो। उसके बाद उनके 3 स्पिनर्स आ गए, वो 3 स्पिनर्स करेंगे 12 ओवर। 12 ओवर्स में कितनी बालें होती है? 72 बालें होती हैं। अब 12 ओवर्स में आप किसके ऊपर अटैक करोगे? आप कुलदीप यादव के ऊपर अटैक करोगे? आप पागल के बच्चे हो गए अगर आप कुलदीप यादव को अटैक करोगे, क्योंकि कुलदीप यादव इन कंडीशन में सबसे खतरनाक बॉलर है। मैं बोलूंगा इंडिया के जो 2 स्पिनर है ना, वरुण और अक्षर, उनसे भी खतरनाक कुलदीप है, क्योंकि कुलदीप की बाल क्या है। अब कुलदीप यादव की जो गुगली है ना, एक तो वो जो गुगली करेगा, ठीक है। अब कुलदीप कुलदीप के पास 3 बल्ले होंगे ना, कुलदीप स्लीपर मार सकता है। देखो भाइयों मेरी एक बात सुनिएगा, जो पिच स्लो होती है ना, स्लो पिच जिसमें गेंद फंस के आता है, थोड़ा स्लो, बल्लेबाज को जोर लगाना पड़ता है शॉट मारने के लिए, तो उधर ये जो लेग स्पिनर होते हैं ना, ये जो गुगलियां करते हैं, ये जो इनका जो फ्लिपर होता है, ये अगर इन्होंने हाथ छोड़ के किया ना, वो क्योंकि बाल तो वैसे ही डाउन रहेगी, फ्लिपर तो आपको पता है वैसे ही बैठ जाती है बाल, अगर वो छोड़ेगा, थोड़ा जोर नहीं, थोड़ा आराम से बाल करेगा, बड़ा खतरनाक हो जाएगा कुलदीप को हिट करना। तो कुलदीप का 4 ओवर में मुझे नहीं लगता पाकिस्तान रिस्क लेगा भी, और कुलदीप के 4 ओवर भी सेफ है, बुमराह के 4 ओवर सेफ है, कुलदीप के 4 ओवर सेफ है। अक्षर पटेल, अक्षर पटेल बड़ा डिसेंट बॉलर है जडेजा की तरह, वो विकेट विकेट बॉल करेगा। उसको जब पता चलेगा ना कि भाई, अब वो 2 माइंडसेट के साथ आएगा। पहला उसका माइंडसेट होगा कि यार मैं देखूंगा कि पिच में टर्न है, मुझे टर्न मिल रहा होगा तो सही टर्न, लेकिन वो थोड़ा सा उस जड्डू टाइप का बॉलर है, बोलेगा कि मुझे टर्न मिल रहा है। अगर तो वो उसे टर्न मिल रहा हुआ ना, वो क्या करेगा, वो फिर प्लान के तहत बॉलिंग करेगा, मतलब वो फील्डिंग सेट करेगा, उसके अकॉर्डिंग बॉलिंग करेगा। वो जो है वो विकेट विकेट बॉल भी करेगा, वो हल्की सी बॉल को बाहर भी लेके आएगा, वो हल्की सी बॉल को छोड़ेगा भी हवा में। ये होगी अगर अक्षर को मूवमेंट मिल रही होगी। अगर अक्षर को मूवमेंट नहीं मिल रही, अक्षर फिर भी बॉलिंग अच्छी करेगा। क्यों अच्छी करेगा मैं बताता हूँ, वो विकेट टू विकेट तेज बॉल करेगा, विकेट टू विकेट तेज बॉल करेगा, और उसकी तेज बॉल को स्लो विकेट के ऊपर हिट करना सबसे ज्यादा मुश्किल बात होगी। क्यों मुश्किल बात होगी? क्योंकि उसका कद है लंबा, उसकी बाल ऊपर से, उसकी बाल, अब कई बॉलर होते हैं जिस तरह सईद अजमल था, सईद अजमल की बाल बड़ी नहीं तो इतनी हाइट से आएगी। अब अक्षर की बाल इतनी हाइट से आएगी। अब जब इतनी हाइट से बाल वो तेज फेंकेगा, तो आगे बैट्समैन को हिट करने के लिए जोर लगाना पड़ेगा, और एक स्लो पिच के ऊपर जोर लगाना, आपने कल पाकिस्तानी बैटिंग लाइन आपको देख लिया मान के गेंद सामने क्या किया, तो कहीं ना कहीं अक्षर के 4 ओवर भी सेफ है। फिर वरुण, वरुण के 4 ओवर तो मैं आंखें बंद करके बोल सकता हूँ वो सेफ है, क्योंकि वरुण ने हमेशा इन विकेट्स के ऊपर अपनी बॉलिंग को हमेशा निखारा है। 4 ओवर वो भी सेफ हो गए, पीछे 4 ओवर हार्दिक पांड्या के बचते हैं। अगर हार्दिक को आपने मार लगा दी फॉर एग्जाम्पल, एक चलो तो शिवम दुबे 2 ओवर कर लेगा, तो भाई बड़ा पाकिस्तान भी अच्छा खेल गया ना, तो वो 130 वाली गेम ही है, 130-40 वाली गेम ही है। और अगर इंडिया की पहले बैटिंग आ गई, आप अभिषेक, गिल, तिलक, संजू, सूर्या, हार्दिक, या वो उसके बाद आ गया हार्दिक आ गया, उसके बाद दुबे आ गया, अक्षर आ गया, इधर तक आपने आउट करने हैं। आपकी बॉलिंग में कौन कौन से सेफ है, चलो मैं वो बात भी कर लेता हूँ। आपकी बॉलिंग में सेफ हो गया, शाहीन अफरीदी को सेफ बोलोगे? मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि शाहीन अफरीदी को जब पढ़नी है ना, वो बहुत खा जाएगा। मैं शाहीन अफरीदी के 4 ओवर को कभी सेफ बोलूंगा नहीं। फ़हीम अशरफ बॉलिंग अच्छी कर रहा है, पर बड़ी टीम के आगे फ़हीम अशरफ क्या ही करेगा। जहाँ शाहीन को मार पड़ जाएगी, उधर फ़हीम को भी पड़ जाएगी। हाँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सुफियान मुकीम के 4 ओवर शायद सेफ हो सकते हैं। अगर नवाज सेम प्लान लेके आया अक्षर वाला, तो नवाज भी अच्छी बॉलिंग कर लेगा। इब्रार, इब्रार का एक मसला, इब्रार ने कल बाल तेज नहीं, अगर इब्रार कल बाल तेज करेगा ना, इब्रार को हिटें लगेगी,
क्योंकि इंडिया के पास बड़े पावर हिटर हैं और वो उनके मसल्स हैं, वो बड़े तगड़ी तगड़ी शॉट मारते हैं, इन पिच पे वो मारना जानते हैं। तो वो इब्रार के साथ गेम पढ़ सकते हो। तो भाई कहीं ना कहीं इंडिया की जो बॉलिंग है वो हमसे बेहतर है। हाँ हमारी भी बेहतर है, बट हमारी इतनी बेहतर नहीं जितनी उनकी बेहतर है। बैटिंग में कंपैरिजन बनता ही नहीं है। बैटिंग उनकी बड़ी तगड़ी है यार, बड़ी सॉलिड बैटिंग है, बड़ी आप कहते हो बैलेंस साइड है उनकी बैटिंग में। तो हमारी बैटिंग आपने कल देख ली, हम साइम अयूब जीरो पे आउट हुआ, हमारा कप्तान भी जीरो पे चला गया, तो भाई हम फिर किसके सहारे पे बैठेंगे। साहबजादा ने 29 किए, हारिस चला, फखर ने भी रना बॉल ही किए। तो आप अगर ओमान के अगेंस्ट इतना फंस फंस के खेल रहे हो, आपको हिट ही नहीं लग रही, आपसे चौका छक्का ही नहीं लग रहा, तो ऑब्वियसली बात है फिर आप बड़ी टीम का स्ट्रगल करोगे। आप जब बड़ी बॉलिंग तगड़ी टीम प्रेशर आएगा तो आप थोड़ा कहीं ना कहीं मैच हार जाओगे, कहीं ना कहीं आपका मैच फंसेगा। ठीक है, अभी ये कुछ लोग आके, अब शुएब अख्तर ने तो नहीं बोला, अभी ये लाइक आप ऐसा कह लो कि तनवीर अहमद हो गया, इंजमाम हो गया, या इस तरह के जो लोग शायद अफरीदी ये बात करेंगे कि पाकिस्तान जीत जाएगा, भाई नहीं जीतेगा लॉजिकली। देखो एज अ पाकिस्तानी लोग, एज अ पाकिस्तानी फैन, इमोशनली कनेक्ट करके देखे तो हम बोलेंगे यार पाकिस्तान जीत जाएगा। बट अगर लॉजिक की बात करें, अगर थोड़ा सा जो है वो हम रियलिटी पे जाएं, तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि जो सिचुएशंस मैंने आपको, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिफिकल्ट सिचुएशन में चला जाएगा, बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए मैच जीतना। ये आप सबको भी पता है कि क्यों मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमने अभी वो T20 क्रिकेट खेली नहीं है। अब इंग्लैंड को कल देखो 304 रन मारे हैं, इंग्लैंड वाले 300 मारे हैं। इंग्लैंड से बेहतर T20 क्रिकेट इंडिया खेल रहा है पिछले साल डेढ़ से। भाई कहीं वो ना कल 300 मार जाए, ये बात याद रखिएगा। हम तो वनडे में भी 300 नहीं बना रहे, सही है। बाकी पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की सिचुएशन तभी बेहतर होंगी जब हमारी बैटिंग लाइनअप चलेगी। अगर हमारी बैटिंग ना चली तो पाकिस्तान मैच नहीं जीतेगा। ये चैलेंजेस, ये धमकियाँ, ये फिर सब हवा में उड़ जाएंगी कल, और आपको, आपका मुंह काला हो जाएगा, फिर आप मुंह छुपाते फिरोगे। फिर टीवी टूट रहे हैं, तो टीवी टूटने से पहले वो बात ही ना करो। आपको जब मुझे पता है हम कल फेवरेट नहीं है, हम बहुत ही ज्यादा वीक हैं कल, तो मुझे पता होगा अगर हारेंगे भी तो मैं आराम से बैठूंगा, फ्रस्ट्रेशन वक्त ही निकाल दूंगा, बट मुझे पता होगा हम नहीं जीत रहे तो हमारी वजह क्या, हम क्यों नहीं जीत रहे। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट, बहुत हर एक जगह। अल्लाह हाफिज़।